हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन क्लोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लोज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में और 12th क्लास में पूछे जाते हैं। तो आज हम लेसन क्लोज पढ़ने जा रहे हैं। क्लोज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। यह हमारा पार्ट नंबर 1 है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट। क्लोज के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आइडेंटिफाई या अंडरलाइन, आइडेंटिफाई या अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन या आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई या अंडरलाइन इन द गिवन sentences, in the given sentences। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, संदीप गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इस प्रकार सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें देखना है, अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट को क्लोज में उद्देश्य कहते हैं और वैसे टेंस में सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं। प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय, प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। विधेय से तात्पर्य है कि कर्ता द्वारा जो कार्य किया गया है उसका क्या उल्लेख है, क्या मेंशन है, उसने क्या कार्य किया, उसको विधेय कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया गया है संदीप, तो हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आइडेंटिफाई अंडरलाइन के रूप में पूछते हैं, तो यहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो संदीप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया। अब सब्जेक्ट का कार्य क्या दिया गया है, गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये गोज टू स्कूल एवरी डे, ये बचा हुआ जो शेष कार्य, कर्ता का कार्य का उल्लेख हो रहा है, तो ये सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इस सब को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के अलावा हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब सभी शामिल होते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल इस प्रकार से है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब ये सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव। सेंटेंस चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हमें उसमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो इस सेकंड एग्जांपल में सब्जेक्ट हो गया यू सब्जेक्ट है। बाकी का जो पार्ट है वेयर डू और लिव, ये प्रेडिकेट होगा। ये सब क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वाक्य में टुकड़ों में भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में एक साथ था, सेकंड में वेयर डू और लिव, ये दोनों प्रेडिकेट हैं, ये टुकड़ों में है। प्रेडिकेट इसलिए है, अभी बताया गया था कि प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट के अलावा सब आता है। WH वर्ड भी आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, मैन वर्ब भी आती है, एडवर्ब भी आती है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में है, he was not reading a story, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हुआ, ही को हम सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि काम करने वाला ही सब्जेक्ट है। बाकी का शेष जो was not reading a story,
ये सब पार्ट प्रेडिकेट का भाग कहलाएगा, तो इसको कहेंगे हम प्रेडिकेट। ये सब है प्रेडिकेट। तो इस प्रकार दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन या आइडेंटिफाई करना है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 है आर द प्लेइंग फुटबॉल टुडे। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो HV से स्टार्ट है, परंतु हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो सब्जेक्ट इसमें दे हुआ, बाकी का प्रेडिकेट में एक तो RHV आएगी प्रेडिकेट, और बचा हुआ प्लेइंग फुटबॉल और टुडे ये भी प्रेडिकेट ही कहलाएगा। तो ये भी प्रेडिकेट है। और स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, वाई डिड यू, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं, वाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को इंडरलाइन करना है, तो सब्जेक्ट इसमें यू है, बाकी का वाई डिड और नॉट लर्न योर लेसन ये प्रेडिकेट का भाग कहलाएगा। टुकड़ों में दिया गया है, तो हम दो जगह प्रेडिकेट आइडेंटिफाई या अंडरलाइन कर देंगे। ये प्रेडिकेट हुआ और ये भी क्या है कि प्रेडिकेट का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। क्लोज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अंडरलाइन करने का, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि है बोथ राहुल एंड कपिल आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर कंजक्शन बोथ एंड का यूज हुआ है और बहुवचन सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है, राहुल एंड कपिल। तो राहुल एंड कपिल सब्जेक्ट हुआ जो हमने अंडरलाइन कर दिया है, ये सब्जेक्ट है। और आर गुड फ्रेंड्स ये प्रेडिकेट है। इसमें जो कंजक्शन है एंड और बोथ ये प्रेडिकेट के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ये सब क्या है, प्रेडिकेट। तो एक लास्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, नंबर 7। जैसे है आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस में मॉडल्स का यूज भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ आई कैन दिया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट अंडरलाइन किया हमने। कैन स्पीक इंग्लिश ये शेष बचा हुआ पार्ट है, प्रेडिकेट में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने क्लोज में आज सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में क्लोज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।